चेंज लाने के लिए पावर चाहिए। पावर चाहिए, पावर आएगा तो महिला विकास मंच की मांग है कि बिना मानवीय जी को चुनाव लड़ना चाहिए। हम तो बोल रहे हैं, हम तो बोले करुणिमा भी उसमें उनसे ही डिमांड कर रहे हैं कि आपको महिला विकास मंच को टिकट के लिए ऑफर मिला है किसी पार्टी से? हाँ, देखिए बहुत लोग बुलाते हैं जी। और अगर हम खुल के आपसे बोले तो सारी राजनीतिक पार्टी आप कह रही हैं कि राज्य में तेजस्वी यादव होना चाहिए और केंद्र में? समझ की बात है, आप समझ रहे हैं तो बढ़िया है जी। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मैं हूं विद्रोही और आप देख रहे हैं डी पीपल वॉइस। आज हम महिला विकास मंच की राष्ट्रीय अध्यक्षा अरुणिमा जी के साथ में बैठे हैं और जानते हैं कि इस बार के लोकसभा चुनाव में आधी आबादी किधर है और महिला विकास मंच की इस राजनीतिक महापर्व में क्या भूमिका होने वाली है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, आप लगातार जमीन पर उतर के काम करते रहती है, संघर्षों को देखते रहती है, महिलाओं के समस्याओं को देखते रहती है और उन समस्याओं का राजनीतिक समाधान हो सकता है, सरकारों के द्वारा समाधान हो सकता है। तो इस बार के चुनाव में आप क्या कुछ करने जा रही हैं? महिला विकास मंच की क्या भूमिका होने वाली है? देखिए, हमारी भूमिका तो तब हम बताएंगे। सबसे पहले आपने बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग किया, आपने बोला महापर्व। हम चाहते हैं कि राजनीतिक स्वच्छ राजनीति अब शुरू होनी चाहिए, क्योंकि स्वच्छ कैसे बोले, महापर्व रह नहीं जाता। बहुत कुछ जो आप सोचते हैं वो नहीं होता, एक भावना में बह के हमारा ये चुनाव जो है ना उधर जाता है। जब हम स्वच्छता की बात करेंगे, जो आज आपने बोला महिला विकास को आपने इतना अप्रिशिएट किया, तो हम बहुत बहुत शुक्रिया कहेंगे, क्योंकि हम धरातल पे काम करते हैं जी। हम उन जमीनी स्तर पे उन व्यक्ति लोग से जो पीड़ित लोग हैं उनसे हम मिलते हैं। जो आप दिखा पाते हैं वो हम उसको हम 5% बोलेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति चाहते हैं कि हमें मीडिया में आना, उन्हीं को हम लाते हैं। अदरवाइज हम लोगों ने कितने सारे केसेस को मतलब एज ए काउंसलिंग ठीक किया है। और लेकिन आपके काम की प्रशंसा हो रही है, सोशल मीडिया पर लोग पसंद कर रहे हैं। हम लोग जब वीडियोज बना के डालते हैं तो लाखों में व्यूज उसके जाते हैं, लोग पसंद कर रहे हैं आपके काम को। बिल्कुल, हम तो उनका शुक्रगुजार होंगे उनके, क्योंकि हम किसी के घर में खुशी ला पाते हैं, उनके होठों पे मुस्कान ला पाते हैं, तो ये हमें अगर ईश्वर से थोड़ी भी आशीर्वाद मिलता है तो वो हमारे लिए वही बहुत है। लेकिन राजनीतिक की बात है, राजनीति पे वो व्यक्ति आना चाहिए, वो आधी आबादी आनी चाहिए जो खुद काम करती हो। ऐसी महिला को राजनीतिक पार्टी को इनवाइट करना चाहिए। वो संघर्ष करती हैं, मतलब पूरा जीवन झोला ढोते बिताती हैं। उन महिलाओं को तो कोई पूछता नहीं है। और जो महिला मतलब पुरुष का आगे टैग है, पीछे महिला है, जैसे पोस्टर पर देखते हैं निवेदक में फलाना पति है, उसका नाम फोटो लगा हुआ बड़ा सा, महिला का छोटा राजनीति कौन करता है? राजनीति कौन करता है? वो पति। आजकल लड़कियां हमारी ही दीपशिखा है, हमारी प्रियंका झा है, प्रिया राज है। आप बिलीव नहीं करेंगे, दीपशिखा को आप जयनगर में जाके देखिए, क्या मतलब कितनी उम्र है उसकी, बहुत छोटे उम्र की लड़की, लेकिन किसी से लड़ जाती है, भिड़ जाती है, एकदम किसी से डरती नहीं है। वो हर मुद्दा के लिए किसी भी वक्त निकल पड़ती है। ऐसे लोग जो समाज के लिए अपना जो क्या बोलते युवा अवस्था दे रखी है, उसको आना चाहिए, क्योंकि वही समाज में परिवर्तन लाएगी। हमारी प्रियंका झा उसी तरह की लड़की है। तो इसमें चुनाव में उतरिएगा क्या आप लोग? ऐसे लोकसभा चुनाव में उतर रही हैं आप लोग? हम तो हमेशा बोलते हैं, हम केवल अपनी लड़कियों की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम उनको अच्छे तरह से जानते हैं। लेकिन ऐसे और भी मतलब पूरे बिहार में कई सारे ऐसी लड़कियां भी हैं और ऐसी महिलाएं हैं जो समाज में परिवर्तन करने की क्षमता रखती हैं। और उनको पूछेगा कौन? उनको राजनीतिक पार्टी नहीं पूछेगी, उनको टिकट नहीं मिलता है, कभी नहीं मिलेगा। अच्छा, लोकसभा चुनाव में अगर कोई काम करने वाली महिला को टिकट मिलता है तो महिला विकास मंच उसका मदद करेगा? 100% सपोर्ट करेंगे, 100%। चाहे किसी पार्टी से हो, किसी भी पार्टी से। विकास होना चाहिए, समाज में परिवर्तन आना चाहिए, एक पॉजिटिव चेंज होना चाहिए। वो हम तो बोल रहे हैं, महिलाओं के लिए बोल रहे हैं कि इसलिए कि ऐसी महिला जो कामकाजी हो, जिनको निर्णय करने का मतलब उनके पास अधिकार हो, ऐसी महिलाएं। वो क्या होता है, निर्णय आप कर रहे हैं लेकिन उनके पास उनसे पूछेगा कि ये होगा चेंज, तो पति उधर से बोलेंगे कि बताएंगे, कुछ दिन बाद बताएंगे, वो हटे तो वैसे लोगों का बहिष्कार कीजिएगा आप लोग? बिल्कुल करेंगे इस बार के चुनाव में बिल्कुल। हाँ, विरोध हमें ना लोग चाहिए, लड़की लेडीज या महिलाएं चाहिए, हमें मुखिया पति नहीं चाहिए। अच्छा,
हमें वो मुखिया में ही जो खुद बोल सके, खुद का, अरे जब वो खुद ही नहीं समझे तो एक नया ट्रेंड सेट करने की बात कर रही हैं। बिल्कुल, वो परिवर्तन कहाँ से कर पाएगी। अगर आपको परिवर्तन चाहिए तो ऐसी सक्षम महिला को लेके आइए जो सही में परिवर्तन कर पाए। महिला विकास मंच को टिकट के लिए ऑफर मिला है किसी पार्टी से? नहीं, हमारा अभी देखिए बहुत लोग बुलाते हैं जी। और अगर हम खुल के आपसे बोलें तो सारी राजनीतिक पार्टी ने इनवाइट किया है। देखिए अगर दिली इच्छा एज अ पर्सन अरुणिमा से पूछे तो मैं तो ये भी चाहती हूँ कि वीना जी को आना चाहिए, इसलिए भी आना चाहिए। वीना मानवी जी को जो राष्ट्रीय संरक्षिका है उनको चुनाव में आना चाहिए। लेकिन परिवर्तन के लिए आपको सत्ता में आना होगा, नहीं तो आप कहीं ना कहीं हम पिछड़ते हैं। हम चेंज कब कर पाएंगे? हम सब कुछ कर लेते हैं लेकिन जहाँ बात उसकी आती है, क्योंकि हमारा प्रशासन में भी सुन लेता है, लेकिन बहुत बदलाव हम नहीं कर पाते क्योंकि उनसे हम बंधे हैं। चेंज लाने के लिए पावर चाहिए। पावर आएगा तो हम बदलेंगे। वीना जी आएंगी, हम देखिए हम तो ये महिला विकास मंच की मांग है कि वीना मानवी जी को चुनाव लड़ना चाहिए। हम तो बोल रहे हैं, हम तो बोले अरुणिमा भी उसमें उनसे ही डिमांड कर रहे हैं कि आपको आना चाहिए। हम कहीं ना कहीं कुछ चीजों में जो ये उल्टी पुल्टी चीजें होती है, साफ साफ लफ्जों में बात कर रही हूँ, उनमें हम पिछड़े हैं। मतलब गलत नहीं कर सकते। बहुत सारी मतलब चुनाव में साम दाम दंड भेद सारे तरीके अपनाने पड़ते हैं, उसमें महिला विकास मंच कहीं ना कहीं पीछे पड़ जाती है। हाँ, दारू बांटना पड़ेगा, साड़ी बांटना पड़ेगा। हाँ, साड़ी बांटते रहते हैं, वो तो ऐसे देते रहते हैं, लेकिन दारू नहीं बांट सकते। कुछ चीजें हम नहीं कर सकते। अब साड़ी हम चुनाव के लिए नहीं बांटते। हम कहेंगे कि वो तुम हमको पसंद करती हो तो दो, नहीं दो करती हो तो मत दो। ऐसे हम कभी दुखियारी को देखेंगे तो जरूर देंगे साड़ी। ओवरऑल अगर बात किया जाए तो जो अभी बिहार में तेजस्वी जी की सरकार है वो कहते हैं कि हम रोजगार दिए हैं, और केंद्र में जो सरकार है नारी शक्ति बंधन अधिनियम लाए हैं, तो उसके अनुसार महिलाओं का आरक्षण, लेकिन वो सब इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। यहाँ तो रोजगार इम्प्लीमेंट हो गया। तो इस बार के चुनाव में किसका पल्ला बिहार में भारी दिखाई देता है? देखिए पल्ला भी इस पे मैं क्या बोलूं। देखिए युवा है तेजस्वी जी, अगर हम मोदी जी को केंद्र में देखना चाहते हैं, बिल्कुल हम देखना चाहते हैं केंद्र में, लेकिन अगर युवा में इतनी एनर्जी है कि कुछ परिवर्तन लाएंगे और जो हम आपसे बोल रहे हैं महिला, वैसी महिला को आगे लाएंगे, तो हम राज्य में उनका जरूर चाहेंगे कि वैसे लोग आए जो इस तरह की, जो हमारी भावना का कद्र करेंगे, हम उनका कद्र करेंगे। मतलब आप कह रही हैं कि राज्य में तेजस्वी यादव होना चाहिए और केंद्र में? समझ की बात है, आप समझ रहे हैं तो बढ़िया है। मैंने तो साफ साफ लफ्जों में बोला, केंद्र में मैं मोदी जी को इसलिए भी देखती हूँ कि जो देश में परिवर्तन हुआ है वो रियली बहुत हमारे दिल में है। हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं इनको, कि बहुत हमें बहुत खुशी होती है, बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी हुई है। और राज्य में अब जाके जो बदलाव होगा, क्योंकि मैं नीतीश सरकार का भी हमेशा से मतलब चूंकि बहुत प्रशंसक रहे, लेकिन अभी युवा को आना चाहिए। और हमने जो बोला उस पे, अगर उस पेज पे वो काम करेंगे तो खुल के सपोर्ट करना। ऐसे समाज में रियल वर्कर को टिकट दीजिए, महिला विकास मंच खुल के आपका साथ देगा। चलिए, तो समाज में काम करने वाले जो रियल कार्यकर्ता होंगे वैसे महिलाओं को अगर फ्रंट पर लाया जाएगा, उनको पोस्टर गर्ल बनाया जाएगा और उस पर उनके पति का निवेदक के रूप में नाम नहीं रहेगा, तो महिला विकास मंच साथ देगी। अन्यथा विरोध करने का एक ट्रेंड सेट करने जा रही है, क्योंकि अब वैसी महिलाएं जो चुनाव जीतती है और उनके पति उनका राजकाज संभालते हैं, यहाँ तक कि साइन भी उनके पति करते हैं, ऐसे पुरुषों का और ऐसे प्रत्याशियों का विरोध करने जा रही है महिला विकास मंच। दूसरी बात है कि जो लोकसभा चुनाव है, इस लोकसभा चुनाव में देश और राज्य के ट्रेंड को देखते हुए दोनों जगह अपनी अलग अलग जरूरतें हैं, उसके हिसाब से अलग अलग नेता को चुनने और हराने का काम भी करेगी महिला विकास मंच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका।